यहां पर देख रहे हैं कि यीशु गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद आप सभी जानते हैं सब चेले डर गए और सब वहां से भाग गए। ये वही चेले हैं जिन्होंने प्रभु से वादे किए थे कि अगर हमें जेल भी जाना पड़े आपके वजह से तो हम चले जाएंगे, हमें मरना भी पड़े तो हम मर जाएंगे। लेकिन अब यीशु पकड़ा गया, वो अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ, और एक व्यक्ति देखिए उसको फॉलो कैसे कर रहा है। वहां लिखा है दूर ही दूर। आप जानते हो आज बहुत सारे लोग हैं जो जीसस को बहुत दूर ही दूर से फॉलो कर रहे हैं, या उनके मुंह पे बहुत नाम है प्रभु का, पर उनके दिल खुदा से बड़े दूर है। उनके दिमाग पे आज भी किसी और का कब्जा है। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग ये बात फील कर पा रहे हैं कि आप प्रभु के पीछे तो चल रहे हो, लेकिन उसके और आपके बीच में बड़ी दूरी है, नजदीकियां नहीं है। मुझे आज भी याद है, कभी कभी हम स्कूल जाते थे, हम अपने फ्रेंड के साथ जाते थे, तो मैं अपना हाथ उसके शोल्डर पे, वो मेरा हाथ अपने शोल्डर पे रखता था। हम लोग जुदाई नहीं होते थे, गिरेंगे भी तो साथ गिरेंगे, सब इतना करीब रहते थे। कभी आपने किया था ये? सबने किया होगा, आज ही किया था। वेरी गुड ब्रदर। यहां लिखा गया है पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता गया। अब आप कहेंगे ब्रदर चर्च आने का ये पर्पस कैसा है? मैं जब भी चर्च आता हूं मैं एक पर्पस से आता हूं, ताकि मैं उसके और करीब जाऊं। आई हैव नो अदर पर्पस। मेरे पास और कोई पर्पस नहीं है। मेरा दोस्त आए या ना आए, जिसको मैं पसंद करता हूं वो चर्च छोड़ के चला भी जाए, और ना ही मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं मैं नए नए रेवलेशन सुनने का भी भूखा नहीं हूं। आई वॉन्ट टू बी क्लोजर टू जीसस। मुझे यीशु के करीब रहना है। ये एक राइट पर्पस होता है। इसी मोटिव से चर्च आना चाहिए हमें। आप जानते हो आज कितने सारे लोग हैं वो खुदा के पास आके ज्ञानी बन रहे हैं, उसके करीब नहीं आ रहे हैं। बहुत ज्ञानी बन रहे हैं, नॉलेज, इतना नॉलेज कि अब उन्होंने दूसरों को सुनना ही बंद कर दिया है। उनको लगता है ये क्या सिखाएंगे हमें, हम कुछ सीखे हुए हैं, हमें तो एक अच्छा पास्टर मिल गया है। इट्स अ प्राइड ब्रदर, इट्स अ प्राइड। तुम्हें एक अच्छा पास्टर मिला है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी और को नहीं सुन सकते, तुम सुन सकते हो। पौलुस कहता है जो हमारी लीग पे चलते हैं उनके पीछे चलो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका यहां आने का पर्पस क्या है? इसीलिए क्योंकि आपके पास सेवकाई है यहां पर, या इसीलिए क्योंकि आप एक वॉलंटियर हैं यहां पर, या इसीलिए? मैंने कई जगहों पे देखा है बहुत जल्दी लोगों को सेवकाई मिल जाती है। मुझे एक बात बताइए, सोचो अगर आपको यहां पर आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और मैं आपको बोलता हूं सिस्टर आप है ना मिनिस्ट्री करो। हाँ भैया क्या सेवकाई करूं? लोग आ रहे हैं ना उनको बिठाओ। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं जिस दिन आप बैकस्लाइड हुए ना उसका कारण मैं होऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले तैयार नहीं किया, मैंने पहले से ही आपको सेवा दे दी। इसीलिए पौल कहता है कोई भी व्यक्ति नया नया सेवक न बने, कहीं ऐसा ना हो घमंडी बने और शैतान का सा दंड पाए। चलो मुझे बताओ, जब दाऊद का अभिषेक हुआ, अभिषेक कौन सा हुआ? राजा बनने का। क्या वो डायरेक्ट पैलेस में गया? नो। दाऊद हेल्दी था, मैच्योर नहीं था। एक बच्चा जब जन्म लेता है वो हेल्दी होता है, लेकिन तौर तरीके सीखने में 30, 35, 40 साल लग जाते हैं उससे। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, बोलना 2 दिन में, 2 सालों में सीख जाते हैं, क्या बोलना है पूरी जिंदगी लग जाती है ऐसे सीखते सीखते कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए।